नमस्कार बहनों और भाइयों, अंग्रेजी की ज्ञान सागर यात्रा में आपका एक बार से पुनः स्वागत। ये हमारी ज्ञान सागर की यात्रा टेंसों को पार करते हुए अब टेंसों में डिफरेंस में जो है समझाया जा रहा है। और डिफरेंस में अब पास्ट पर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो है डिफरेंस बताया जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देखिए, अब हम बता रहे हैं डिफरेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं पहचान में। पहचान में है प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा। ये तो होगी पहचान में, यानी कि काम चल रहा है, उसमें चल रहा था और इसमें चल रहा होगा। अब हेल्पिंग वर्ब में हम देखेंगे तो ये एक पहला ही टेंस है जिसमें ईजेएमआर का, वाज वर्ब का प्रयोग होता है। वो भी किसमें? केवल प्रेजेंट और पास्ट में। लेकिन फ्यूचर में शैल और विल बी का प्रयोग होता है। यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें ईजेएमआर का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ में आई को छोड़ के, क्योंकि आई के साथ में एम का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर कौन से हो गए? ही, सी, इट है, तो उनके साथ में तो इज का प्रयोग होगा। एम आई के साथ में हो गया और वी, यू, दे के साथ में आर का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज जो होता है सिंगुलर नाउन के साथ में, ही, सी, इट के साथ में प्रयोग होता है। और प्लूरल के साथ में सेकंड और थर्ड जो भी पर्सन होते हैं या वे सब जो हैं उनके साथ में वर का प्रयोग होता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल और विल का प्रयोग होता है। शैल मैंने बताया था पहले भी, आई और वी के साथ में होता है, बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग होता है। और इसमें बी और होता है, शैल बी और विल बी, इस तरीके से। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? फॉर्मूला बना जो इंटेरोगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगते हैं। और इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट और वाज वर्ब और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। और इधर हम देखते हैं तो फ्यूचर में तो शैल सब्जेक्ट और शैल विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो अब इनमें तीनों में अंतर हमने एक समान क्या बात देखी कि फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी के साथ प्रयोग होता है और हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होती है ईजेएमआर, पास्ट में वाज वर्ब और शैल बी और विल बी का फ्यूचर में प्रयोग होता है। इस तरीके से हमारा ये अंतर हुआ इसका। अब सेंटेंसों को देखते हैं कैसे बनेंगे। जैसे वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। मनोज जा रहा है, मनोज इज गोइंग, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ। इसमें वह जा रहा था, ही वाज गोइंग, वाज का हुआ। अगर वो होता वे जा रहे थे तो दे वर गोइंग। मैं जा रहा था, क्योंकि इसमें एम नहीं आएगा, आई एम गोइंग नहीं आएगा, क्योंकि एम हमेशा प्रेजेंट जो टेंस होता है उसी में ही एम लगता है, बाकियों में सब जगह नहीं लगता।
तो यहां पे है कि मैं जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा हूंगा, तो आई शैल गोइंग, आई शैल बी गोइंग। मनोज दिल्ली जा रहा होगा, मनोज दिल्ली जा रहा होगा का क्या होगा, मनोज, मनोज को की सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ में विल का प्रयोग होगा और एक वचन है, तो मनोज विल बी गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूंगा, तो आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली। अब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूंगा। तो मैंने क्या कहा था, जब नेगेटिव हम सेंटेंस बनाएंगे तो शैल और बी के बीच में क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। तो यहां पे देखो, आई शैल नोट बी गोइंग टू दिल्ली। ऐसे ही अब इसमें देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, अगर पॉजिटिव में देखें तो क्या वह खेत पर जा रहे थे, ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस का बन रहा है, यानी कि ये रहा नेगेटिव का, वह खेत पर नहीं जा रहे थे, तो ही वाज नॉट गोइंग टू फार्म। वे यहां पे होता वे खेत पर नहीं जा रहे थे, तो यहां पे आता दे वर नॉट गोइंग टू फार्म। मतलब बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराहट नहीं, लेकिन हमको क्या है, ये जो है समझ होनी चाहिए इस सब्जेक्ट के बाद में क्या क्या चीजें लगेगी। तो अब आता है इंटेरोगेटिव के लिए। इंटेरोगेटिव के लिए ऐसे इसमें प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इज-एम-आर पहले आ जाएंगे। जैसे इंटेरोगेटिव के लिए पहले आ जाएंगे इज-एम-आर। जैसे फॉर्मूला क्या बना, इज-एम-आर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच वाले में वाई आ जाएंगे, और या नोट जो है, और नोट का प्रयोग होगा इसमें। तो क्या है डब्ल्यूएच वाले में कि डब्ल्यूएच में प्लस इज-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे क्या वह दिल्ली जा रहा है, इज ही गोइंग, जा रहा है, ही इज गोइंग, इज ही गोइंग। तो ये इज-एम-आर क्या पहले आ गया। वह क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई इज ही नॉट गोइंग। यहां पे देखते हैं, क्या रामू दिल्ली जा रहा था, वाज रामू गोइंग टू दिल्ली। वह क्यों नहीं खेत पर जा रहे थे, तो वाई वाज ही नॉट गोइंग, वाई वाज ही नॉट गोइंग टू फार्म। इसमें क्या वह दिल्ली जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू दिल्ली। वह दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा, वाई विल, वाई पहले डब्ल्यूएच वाले, फिर हेल्पिंग वर्ब वाले थे वी, विल, फिर ही, फिर यहाँ पे नोट, और नोट के बाद में बी आएगा। तो क्या बना, वाई विल ही नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। इस प्रकार से हमने देखा, ये तीनों के डिफरेंस हमने समझे। तो सबसे पहला क्या है कि हमने एक कागज लेना है। देखो मैं बहुत गहराई से बात बता रहा हूँ। हमने एक कागज लेना है, और कागज में हमने ये जैसे ही मैंने लिख रखे हैं, ये एक तरह ये 3 खाने बनाने हैं। हमने क्या करना है कि फॉर्मूला ही लिखने हैं, इससे आपके पक्के हो जाएंगे। दिन में फॉर्मूला लिखने में कितना समय लगता है, केवल 1 मिनट। क्या आप 1 मिनट में नहीं निकाल सकते? 1 मिनट आपने क्या है, फॉर्मूला लिखना है, और सब तीनों के लिख देने हैं। आप इंटेरोगेटिव के लिख देंगे तो उसमें अपने आप समझ होनी चाहिए कि भाई नेगेटिव में क्या आता है। नेगेटिव में क्या होता है, नोट का प्रयोग होता है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है जो उसके बाद में नोट लगती है, और इसमें विल बी के, इन दोनों के विल और बी के बीच में नोट लगती है। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो पहले आ जाता है सब्जेक्ट के। तो हम एक इंटेरोगेटिव का भी फॉर्मूला हम लिख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। उसको फिर समझ लेना है। तो
तीनों के भाई फॉर्मूला को लिख के आपको याद करना है। और ये वीडियो को आप ध्यान से देखें, मेरी बात को समझें, और आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस वीडियो को शेयर करें। बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।